मेरे मुल्क का पढ़ा लिखा नौजवान इस फील्ड में आएगा ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आप लोगों को बताएगी कि वो इसमें नाम पैदा करेगा। इस वक्त तकरीबन राजनपुर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बछड़े का कारोबार कर रहे हैं। हम तकरीबन हर मंडी के ऊपर जाते हैं क्योंकि इससे ये हो जाता है कि एक तो जानवर हमें थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है और अच्छा मिल जाता है। अच्छा शकील भाई, हमारा 3 महीने का एक टारगेट होता है। ये 3 महीने में हमने इनकी जितनी भी हमने अपनी खरीद करनी होती है वो हम अपना स्टॉक पूरा कर लेते हैं। मैं माशाल्लाह मुल्तान के अंदर तकरीबन 12 साल रह के आया हूँ और मेरा वहाँ जो है बहुत ही एक हैंडसम किस्म का पैकेज था क्योंकि मैं पहले जॉब होल्डर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को शकील दरीशा का मोहब्बतों भरा सलाम। तो वीवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आयान कैटल फार्म पर। तो वीवर्स, इधर आकर मालूम हुआ है कि आयान कैटल फार्म ओनली फीमेल्स गायों पर काम कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ गोश्त की प्रोडक्शन में इजाफे के लिए ये सारा इसने सेटअप बनाया हुआ है। ये फीमेल्स गाय लेकर आते हैं मुख्तलिफ मंडियों से और यहाँ आकर 2 से 3 महीने इनको पालने के बाद इनको फरोख्त कर देते हैं। तो वीवर्स, जो लोग इंटरेस्टेड हों इनकी परचेजिंग के हवाले से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन पर भी इनका नंबर नजर आ रहा होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप लोगों को मिलवाएंगे इस पूरे सेटअप के ओनर से भी, जो कि एक हैंडसम सैलरी पैकेज लेते हुए उसको डिसकंटिन्यू करके अपने ही इस पूरे सेटअप पर आकर उसने इस सिस्टम को जो है ना स्टेब्लिश किया है। तो उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और ये माशाल्लाह जो आपको तंदुरुस्त जानवर नजर आ रहे हैं, ये सारी उस भाई की मेहनत है। तो उस भाई से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, मिलते हैं इस कैटल फार्म के ओनर से। आसिफ भाई हमारे साथ हैं। इसका नंबर भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इससे इस पूरे सेटअप की मालूमात भी लेंगे। तो आसिफ भाई ये बताएं, आप लोग तो करते हैं बछड़ा फार्मिंग पे, मतलब मेल पे, आप लोगों को ये कैसे ख्याल आया कि आपने फीमेल्स जो है ना इसकी प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। दूसरा शकील भाई, मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप मेरे यहाँ कैटल फार्म पे तशरीफ लाए। शुक्रिया। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि हर बंदा जो है ना वो डिफरेंट किस्म का चाहता है कि यार मेरा एक डिफरेंट बिजनेस हो। सही। जैसा आप बात कर रहे हैं बछड़े का, तो इस वक्त तकरीबन राजनपुर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बछड़े का कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो मीट का काम अक्सरियत जिसको मैं कह सकता हूँ। और जो जहाँ तक बात है मीट की, तो वो चंद एक लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो राजनपुर के अंदर मैंने जो गैप पाया वो मीट का पाया है कि मीट का यहाँ एक बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कैटल फार्म बनाए हुए हैं मीट के लिए। तो इसी वजह से मैंने फिर ये काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक आपके सामने मेरा काम बेहतरीन जा रहा है। ऐसा कोई इसमें मसला नहीं है। तो आसिफ भाई ये बताएं, आप ये कहाँ से लेकर आते हैं, मतलब कौन कौन सी मंडियां जो है ना आप लोग वहाँ पर फिरते हैं, और ये खास तौर पर ये फीमेल्स आपको कैसे पहचान होती है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, इस पर आप लोग फोकस करें? शकील भाई, हम तकरीबन अपने जो भी डिवीज़न की मंडियां हैं, अगर मैं बात करूं मोहम्मदपुर की, जामपुर की, और यहाँ कोटला नसीर हमारे पास है, जहर पीर है, रुझान है, हम तकरीबन हर मंडी के ऊपर जाते हैं क्योंकि इससे ये हो जाता है कि एक तो जानवर हमें थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है और अच्छा मिल जाता है। हम ये नहीं करते कि एक ही मंडी के ऊपर गए हैं तो वहां से पूरा का पूरा डिपेंडिंग नहीं होता। हम तकरीबन अपनी डिवीजन की हर मंडी के ऊपर जाते हैं और वहां से जो है वो माल इकट्ठा करते हैं। अच्छा, आपने कितने मतलब दिनों का या कितने मंथ का आपने टारगेट बनाया हुआ कि इस मंथ के बाद ना आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप लोग फरोख्त करना शुरू कर देंगे इसको? अच्छा शकील भाई, हमारा 3 महीने का एक टारगेट होता है। ये 3 महीने में हमने इनकी जितनी भी हमने अपनी खरीद करनी होती है वो हम अपना स्टॉक पूरा कर लेते हैं। और उसके बाद जो है 3 महीने नेक्स्ट जो 3 मंथ होते हैं हमारे, वो हम लोग इनकी खिदमत करते हैं, इनको ज़रा पालते हैं, इनको चारा वगैरह डालते हैं इनके हिसाब से। तो फिर हम इसको आगे आफ्टर 6 मंथ जो है हम अपना एक फ्लॉक इसको तैयार कर लेते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका एक फिक्रा। आपने कहा हम इसकी खिदमत करते हैं, तो वाकई ये हिलाल माल है, तो इसकी खिदमत करना बहुत बड़ा सवाब है। वेल डन आसिफ भाई, आप नौजवान होकर इस फील्ड में आए हो, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको जो है ना इस फील्ड में कामयाब करे। ये आपका पहला एक्सपीरियंस है, पहला फ्लॉग है आपका? जी हाँ, ये मेरा पहला फ्लॉग है क्योंकि मैं माशाल्लाह मुल्तान के अंदर तकरीबन 12 साल रह के आया हूँ और मेरा वहाँ जो है बहुत ही एक हैंडसम किस्म का पैकेज था क्योंकि मैं पहले जॉब होल्डर था। अच्छा। तो मैं जॉब करता था। अच्छा। तो मेरे जितने भी कज़न थे वो सारे मुझे बार बार यही कह रहे थे कि आप किसी अपने बिजनेस की तरफ आएं। गुड। तो
जब मैंने बिजनेस की तरफ देखा, सर्च किया, तो मुझे एक राजनपुर के अंदर एक गैप नजर आया जो आपके सामने है, वो मीट वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो मैंने अपनी जॉब छोड़ के अपना ये काम स्टार्ट किया। ये अभी मेरा पहला फ्लॉग है। इसके अलावा इससे पहले कुछ मेरे पास बछड़े थे जो मैंने सेल आउट कर दिए हैं। वो मैंने 3 महीने रखे हैं। अच्छा आसिफ भाई, जैसा कि आप माशाल्लाह नौजवान पढ़े लिखे, आप जरा अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। मैंने जी मास्टर किया हुआ है, M.Com है मेरा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से। सही। इसके बाद मैंने जो है 6 साल लगातार सेल्स की जॉब की है, सेल्स एंड मार्केटिंग की, सही। DHA के अंदर। सही। तो उसके बाद एक मेरा वहाँ एक हैंडसम पैकेज था और उसके बाद मैंने वहाँ से रिजाइन किया और अपना ये माशाल्लाह से आज कारोबार सेट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन आसिफ भाई, बहुत ही अच्छा। मैं चाहूँगा व्यूअर्स, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं बताना चाहूँगा उन नौजवानों को, देखें जो लोग कहते हैं कि सिर्फ जो है ना एजुकेशन जो है ना वो सिर्फ जॉब के लिए होती है, तो ये आसिफ भाई अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। ये आप लोगों के सामने वो मिसाल है कि जिसने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की, हैंडसम पैकेज पे काम करते हुए उस पे रिज़ाइन हुए और उसके बाद अपने बिजनेस पे आ गए। तो मैं हमेशा चाहता हूँ, मेरी हमेशा विश होती है, मैं नौजवानों को बताता रहता हूँ, अक्सर मेरी इन वीडियो में आप लोगों को वो लफ्ज़ सुनने को मिलेंगे कि मैं कहता हूँ कि एजुकेशन जो होती है ना, एजुकेशन नौकरी का नाम नहीं है। एजुकेशन आपको बताती है मुआशरे में कैसे रहना है, कैसे जीना है, और आप लोगों ने आगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ठीक है, अपना बिजनेस, नौकरी जो होती है ना वो तो होता है बंदा नौकर, लेकिन अपना बिजनेस जो होता है ना वो, उसमें बंदा जो होता है ना वो CEO भी वही होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही होता है, और वो उसका बादशाह होता है। मेरी दुआ है आसिफ भाई से, और मैं इस हवाले से भी आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नौजवान जो भी व्यूअर्स इस वक्त आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप अगर अपना कुछ सेटअप आप लोगों ने चलाया हुआ है, छोटा या बड़ा, घर में या कहीं पर भी, मैं आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं आप लोगों के जो बिजनेस है उसको अपने चैनल पर लेकर लाजमी आऊँगा। आप मुझे कॉल करें। जिस तरह मैं आसिफ भाई के पास आया हूँ, इस तरह मैं आप लोगों के पास भी आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे नौजवान जो है ना वो काम करें, वो आगे बढ़ें, इस मुल्क का नाम रोशन करें, क्योंकि अपना बिजनेस अपना होता है, अपने बिजनेस में बंदा बादशाह होता है। तो आसिफ भाई ये बताएं कि आपने स्पेसिफिक कौन सी ब्रीड आपने चूज की है? शकील भाई, इसमें ज़्यादातर जो मेरे पास जानवर हैं वो रोही नस्ल के हैं, और एक इसमें कुछ चंद एक हैं जो मेरे पास रुझान नस्ल के हैं जानवर, क्योंकि रुझान नस्ल का जानवर छोटा होता है और बड़ा खूबसूरत होता है। तो इस वजह से मेरे पास इस वक्त जो मेरी कोशिश थी ज़्यादातर वो मैंने रोही की नस्ल ज़्यादा वो की है। अच्छा, जानवर इकट्ठे किए हैं। तो आसिफ भाई आप जरा ये बताएं कि आप कितने वजन की गाय लेकर आते हैं, और आपका टारगेट क्या होता है कि आपने उसको कितने वजन में जाकर फिर आपने फरोख्त करना होता है? शकील भाई, जहाँ तक वजन की बात है तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग तकरीबन 3, 3.5, 4 मन की जो हमारे पास गाय आती है, हम वो जानवर खरीदते हैं ताकि वो उसमें हमें मेहनत करके हम उसको तकरीबन 7.5, 7 मन, 8 मन के करीब तक जब वो हो जाती है तब हम उसको मार्केट के अंदर सेल आउट करते हैं। मतलब कमजोर जानवर लेकर आते हैं लेकिन हेल्दी होते हैं, मतलब हेल्थ वाइज उनकी सेहत जो होती है ना वो ठीक होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन होती है। बहुत ही। उसके अलावा जब ये कैटल फार्म के अंदर आता है, हमारा एक पूरा इसका एक डॉक्टर है हमारा हायर किया हुआ, वो बकायदा जैसे ही हमारे पास नया स्टॉक आता है वो उसकी ड्यूटी है, उसने आना है, उस सब तमाम जानवरों को चेक करना, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ हम टाइम के ऊपर करवाते हैं। अच्छा, आप इसको खुराक क्या देते हैं, मतलब उसको इनको खाने में, मतलब जिस तरह होता है ना वंडा शंडा या कुछ तरह कोई नहीं, हम इस तरह तो वंडा वगैरह तो हम इस्तेमाल नहीं करते। एक ये है कि हमने अपना घर का सैलेज बनाया हुआ है, इसके अलावा जो मतलब खुद तैयार किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारे पास सब्ज चारा होता है, बरसीन, जैसे आजकल सीजन है, बरसीन वगैरह हो गई। इसके अलावा कुछ मड जैसे बाकी वो कर रहे हैं मीट के लिए, शुगर मिल से हम कुछ मड खरीद लेते हैं जो कि ये ज्यादातर शौक से खाती हैं। अच्छा, मड के बारे में कहते हैं कि ये हाजमे के लिए जो है ना बेहतरीन होती है। बिल्कुल ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इससे एक तो इसके अंदर जो भी शुगर मिल के केमिकल होते हैं और दूसरा इसके अंदर जो गन्ने का रस होता है वो होता है। उससे एक तो ये है कि जानवर को ज़रा अपने जिस्म के ऊपर लगाता है, बॉडी के ऊपर, इससे उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और प्यास लगती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स भी ऐड होते हैं। तो उससे पानी जानवर जो है पानी बहुत ज़्यादा पीता है, जिसकी वजह से ये अपने आप ग्रोथ इनकी ज़्यादा हो जाती है बाकी तो व्यूअर्स, जब मेरे मुल्क का पढ़ा लिखा नौजवान इस फील्ड में आएगा ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आप लोगों को बताएगी कि वो इसमें नाम पैदा करेगा। तो मेरी दुआ है आसिफ भाई का ये बिज़नेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ जो है ना जिनमें मेरे
पाकिस्तान के नौजवान बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद भी यही है कि मैं अपने नौजवानों को हाईलाइट करूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।